नर्मदे हर प्रभु जी। तो आज का यात्रा आगे बढ़ाने से पहले हम बता दें कि हम ये पिठहरा गांव में रुके हुए थे और ये एक सामुदायिक भवन है और यहाँ पे माँ नर्मदा मंदिर है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, माँ नर्मदा की जय। तो माँ के साथ आज मेरा 38 डेज होने जा रहा है और जैसे जैसे हमने कहा है कि दिन बढ़ते जा रहा है, उमंग भी बढ़ते जा रहा है। कुछ ऐसा दृश्य है और आज तारीख है 25 दिसंबर, यानी कि आज क्रिसमस का दिन है। और कुछ ऐसा दृश्य है यहाँ का, गांव का। अभी यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रभु जी कुछ भूले नहीं ना? नहीं सब कुछ हो गया ना। चलिए, ये टंकी देख रहे हैं, यहीं पे स्नान किए थे, वहाँ पे एक शौचालय थे, वहाँ पे अपना फ्रेशमेंट हुए थे, सब कुछ ओके है। अब हम यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। एक से 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें कुछ खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ा है। वो है ये गन्ना की खेती। एकदम इधर भी पूरा गन्ना लगल है, इधर भी पूरा गन्ना लगल है, बट ये पूरा हो चुका है, इसका कटने का बारी है। कुछ ही टाइम के बाद सारे गन्ना कट जाएंगे और एकदम सेंटर से होकर हम लोग गुजर रहे हैं। तो नर्मदे कभी कभी रास्ते कठिन हो जाती है क्योंकि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि जाना किधर है। तो हम जैसे तैसे करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, छोटा छोटा रास्ता देखते हुए। कुछ ऐसे मार्ग है क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं और किसी से पूछ भी नहीं सकते, तो गूगल मैप के सहारे डायरेक्शन सेलेक्ट करके हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। ये गेहूं का खेत लगा हुआ है, इधर मटर है। तो कुछ ऐसे रास्ते में आ गए हैं और ये एक नाला टाइप से है, तो इसको क्रॉस करना, लेकिन इसमें काफ़ी दलदल है। प्रभु जी, वहाँ पे कुछ सूखा सा पार्ट है, वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग, है ना? आइए इधर, क्योंकि रास्ते भटक गए हैं तो अब नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। देख सकते हैं काफ़ी दलदल है, पूरा पैर धंस जा रहा है। तब पर भी ये रास्ता को पार करना पड़ेगा। ये काफ़ी दलदल है, काफ़ी। यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे इस रास्ते में बैल पार हुए हैं, तो हमको लगता है कि हम पार हो जाएंगे। आइए आइए, इधर से आइए। ये थोड़ा सा सूखा हुआ था, ठीक था। नर्मदे थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक मंदिर दिखा दिया है। वो रहा मंदिर, आप देख सकते हैं। तो मंदिर तक पहुंचते हैं, वहाँ से कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा और उस रास्ते से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, बहुत फिसलन रहता, गिर गए थोड़ा सा, एंड रास्ता भी मिल गया।
अब इसी रास्ते के सहारे आप आगे फिर बढ़ेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। तो हम लोग पहुंच गए हैं ये मंदिर पे। हाँ नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। सब ठीक है? वाह। बाबा हमारी कोई मदद हो तो हमें ज़रूर बोलिए ना। आपको? हाँ हमारी कोई मदद हो तो हम भी आपके साथ। भगवान जी के दर्शन कर लेना। हाँ भगवान के दर्शन। ओ भगवान जी पैर धो लेते हैं। किधर? लीजिए। ठीक जी बाबा ऊपर है ना। जी जब तक हम इसको धो के क्लियर कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत चावल है। क्या नाम है बाबा इस चावल का? अब ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन मगर हाँ जनरली हम छोटा छोटा चावल इधर होता है ना, इस टाइप के चावल इसको मिक्स कर दे रहा है थोड़ी सी, जैसी आपकी इच्छा बाबा। तो बाल भोग खिचड़ी बन रहा है, अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। उससे पहले बाबा का दर्शन कर लेते हैं भगवान जी को। किधर से जाऊँ बाबा? इधर जी। नर्मदे हर। मैया की जय। नर्मदे हर। और एक बात बताऊँ आपको, मंदिर से ना बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखो, माँ रेवा का दर्शन हो जाता है यहाँ से। कितना खूबसूरत दृश्य है। और इधर ना जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से ना वो मैया तट के किनारे चलने में काफ़ी आनंद आ रहा है। तो हम हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जबलपुर से आप मैया तट का वाला रास्ता को सेलेक्ट करें और उस किनारे वाला रास्ते से आगे की ओर बढ़े तो आपको आनंद काफ़ी आएगा, क्योंकि इधर और कोई दिक्कत नहीं है खंबात की खाड़ी तक, तो जा सकते हैं। नर्मदे बाबा। मारेवा का दर्शन कुछ और ही है ना प्रभु जी। कैसे हैं आप? मैया के पास सब बढ़िया। बस देख सकते हैं हमारे प्रभु जी का जो ये पैर में जो कीचड़ है ना, इसको देख के हमको अच्छा नहीं लग रहा। तो प्रभु जी कृपा करके आप चापाकल में जाइए और धो के आइए पैर। मिट्टी के बने इंसान मिट्टी से ही अलग होना चाहता नहीं नहीं, मिट्टी से तो अलग होना ही नहीं हमें, क्योंकि मिट्टी में ही अभी रहना है। अभी प्रसाद है। खाएंगे हमेशा तो आप मिट्टी से दूर ही रहते, कुछ पल तो मिट्टी के साथ, इस धरा के साथ में रहने। ऐसा। जी जी, ये भी आपने सत्यवाणी सत्य वचन कही आपने जी प्रभु। नर्मदे। आइए फिर पपीता खाते हैं, आपके लिए तोड़ते हैं, खाइएगा पपीता। आइए बाबा, आज तो आनंद ही कुछ और आएगा आपके साथ। अच्छा है ना, आप इतना प्यार से जो बाल भोग बना रहे हैं हमारे लिए। रोज बनता है इधर भगवान रोज? के लिए, रोज जी जी। कोई ना कोई भक्त आता ही है, कोई ना कोई आता ही रहता है। जी बाबा, यहाँ पे एक पपीता पकल है, तो बाबा को पूछते हैं, आदेश लेते हैं, उसके बाद ही इस पपीता को तोड़ा जाएगा। क्योंकि पेड़ में रखे रखे ना पकने के बाद खराब हो जाता है, तो खराब होने से पहले आप खा लो। है ना बाबा? तो कोई भी चीज को खराब होने नहीं देना है, खराब होने से पहले ग्रहण कर लेना। नर्मदे यार कर लो, अच्छे वाले बाबा जी हैं। बोलो नर्मदे यार। ओह फोटो बहुत खूब दो। चलो आओ। नर्मदे है। क्या नाम है तुम्हारा? एसिका। आसिका? एसिका। वाह, कितने क्लास में पढ़ते हो? बोलो, स्कूल जाते हो कि नहीं? तो कितने क्लास में पढ़ते हो? एक क्लास में। और इसमें क्या लाए हो? आज कम आई है और ज्यादा नहीं। दूध। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दो फिर दूध दो। हम लोग के साथ चलोगे परिक्रमा में? चलो ना। अच्छा, बड़ी होने के बाद करना। हाँ, मैया का परिक्रमा, ठीक ना? ठीक। प्रभु जी आप ही की बेटी है? हाँ। वाह, नहीं नातनी है वो। नातनी है? हाँ नातनी है। वाह, बहुत अच्छी, वो देवी माई की बहुत प्यारी तेज है वो। हाँ, बहुत तेज है। एक दिन लाओ।
फिर वे बाबा जी मत के हाथे के हम नहीं बना रहे चाय, फिर मैंने फिर वे नीचे प्रकमवासों है दो फिर इधर ही 2-3 बिल्ली हैं। हाँ हाँ, रहती हैं। वो बिल्ली वो कभी भी जूठा कर देती है। हाँ। अब स्वादिष्ट बन जाएगा। हाँ। यार हाँ हाँ हाँ, आइए ना। हाँ अच्छा, वो वाला उधर भी है एक धर्मशाला। ये इधर ही आ जाओ। जी जी जी। नर्मदैया। कल मिले थे ना हम लोग आपसे। जी जी जी, साथ में ही है तब हैं। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहेंगे कि मेरी मैया ने हमें बोला था कि जब भी कोई आश्रम में जाओगे या किसी के घर में जाओगे रुकोगे तो जितना हो सके अपनी ओर से मदद करने की कोशिश करना। तो इसीलिए हम अक्सर जाते हैं, जहाँ पे भी रुकते हैं तो हम मदद पूरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे उनको भी एक खुशी प्रदान होती है और हमें भी एक प्रसन्नता आती है कि हमने भी कुछ सेवा भाव किया। और इस परिक्रमा में तो सबसे बड़ा धर्म सेवा ही करना सिखाता है हमें, तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस यही सीख के साथ हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं और पूरा लाइफ ऐसे ही चलना चाहते हैं, ऐसे ही जीना चाहते हैं। नर्मदे हर। देख सकते हैं अभी खिचड़ी बन रहा है हमारा। बाबा हमें बोले कि आप चलाते रहो, तो हम लकड़ी से आग जला रहे हैं। और खिचड़ी अभी कितना दूर प्रोसेस में हुआ, अभी थोड़ा सा बाकी है। इस वक्त हम बाल भोग के लिए जिस आश्रम में रुके हुए हैं वो है श्री देव राम जानकी मंदिर, और ये है कोठिया गांव का है ये आश्रम। और यहाँ पे एक खूबसूरत घाट भी है, एक धार्मिक घाट। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं स्नान करने के लिए। नर्मदे है, नर्मदे है। थोड़ी फैला दूं इसको, ठंडी सी हो हाँ जाएगी। फैला दो। चपाकल है प्रभु, बस। तो प्रभु जी आश्रम से हम निकल गए हैं और मैया तट के किनारे इस खूबसूरत रास्तों से होकर परिक्रमा का आगे की ओर बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं ये रेवा मैया हैं, उन्हीं के तट के किनारे बैठे हुए थे कुछ देर, और बैठते बैठते हमें कुछ ख्याल आता है तो हम आपसे शेयर कर देते हैं। जनरली आप एकांत में बैठेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ख्याल आए, तो हम हमेशा शेयर करते हैं आपसे। तो परिक्रमा से हमें क्या मिल रहा है? सबसे बड़ी जो है हमारा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है और मानसिक संतुष्टि, मन को शांति मिल रहा है, और एक हम आध्यात्मिक की ओर उन्नति हो रहे हैं। और हमें ये यात्रा अनुशासन, हम नियम से चले, अनुशासन सिखाती है और धैर्य सिखाती है। 1 मिनट होल्ड करिएगा ना, उधर परिक्रमा वासी देख। नर्मदे हर।
प्रभु जी कैसे हैं आप? आनंदमय मंगलमय है। तो ये दूसरा हम देख रहे हैं, क्योंकि समीप है, आप देखते हैं वहाँ पे उत्तर तट है। तो ये बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो किनारे वाला रास्ता को पसंद करते हैं, क्योंकि हमने जैसे कि कहा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस डर से भी नहीं आते कि किनारे में बहुत सारे कीचड़ कादो वगैरह रहते हैं, तो हमारे जूते चप्पल गंदे हो जाएंगे या वगैरह वगैरह बहुत सारे अपने मन में मानसिकताएं होती है। उस कारण से भी बहुत लोग नहीं आते हैं, आसान सा रास्ता रोड किनारे चले जाते हैं। बट जो भी वो अलग की बात है। तो ऐसा कुछ होता है। और फिलहाल हमारे प्रभु जी थोड़ा सा हमसे पीछे थे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ बातें करते आ रहे थे। कुछ कहना चाहेंगे? नर्मदे हर प्रभु जी। आइए ना 2 मिनट बैठते हैं। चलिए हम प्रभु जी के साथ 2 मिनट बैठते हैं, हम बातें करते हैं, फिर आप लोगों के साथ फिर बातें करते हुए आगे क्यों हमारे प्रभु जी के साथ थोड़ा सा हादसा हुआ। कहाँ पे कांटा चुभा है प्रभु? अंदर चला गया पूरा अंदर चला गया? दिख रहा है ना? हाँ इसका मुंडी रह गया और ये चला गया। अच्छा, हम और एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। देखिए कि हम पिछले 38 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा पैर का किस प्रकार से हाल है। जो पहले का जो चमड़ा था जो हम लोग घर से लेके आए थे वो उखड़ के निकल गया। ये दूसरा न्यू बन रहा है, न्यू लेयर जो बन रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और इसकी सहन सकता है कि कंकड़ जो भी आ रहे हैं हमारे पैर में वो उतना नहीं चुभ रहे हैं। और ऐसे भी बोला गया कि परिक्रमा के दौरान जितने भी कंकड़ हैं वो शंकर का रूप है। तो ये भी एक अच्छा है। कुछ ऐसा हाल है। और मेरा पैर का तो ऐसे बुरा हाल है, कुछ मेरे तो ऐसे हैं, कुछ कीचड़ थोड़ा सा है, आप देख सकते हैं ऐसे कीचड़ हो जाती किनारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी खेती करते हैं ना। तो खेती में तो आप समझ सकते हैं, खेतों से अगर गुजरे तो आपको कादो कीचड़ तो आपका पैर में लगना ही लगना है। प्लस ये बहुत ही अच्छा है, कीचड़ से होकर हम लोग जा रहे हैं तो, है ना। निकाल दें क्या कांटा को? क्या करेंगे? क्यों रहने देते हैं, वो भी तो एक जगह में अच्छा से स्थापित हो गया वो। अभी तो फिक्स हो गया पैर। हाँ, फिक्स हो गया। रही थी, अभी तो अंदर जगह बना लिया उसने अपना। जगह बना लिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे करने के बाद हम दोनों प्रभु निकल पड़े हैं मारेवा का आशीर्वाद लेने के लिए, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा दृश्य है। ये खूबसूरत दृश्य। प्रभु जी कैसा मार्ग है अभी का? अति सुंदर। क्योंकि जब मार्ग ऐसी हो हाँ तो आपको हर क्षण हाँ इस दुनिया में रहने की अनुभूति होती है। हाँ और वो किस लिए होती है मैं आपको बता रहा हूँ। जी। हम सब लोग अक्सर बात करते हैं हाँ कि पास्ट हाँ यानी कि जो चीजें हो चुकी है हाँ वो एक कल्पना बन गई है। ओके। भविष्य हाँ। अनसर्टेन है, हाँ किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। हाँ प्रेजेंट ही अपना है, हाँ। जो मौजूदा समय में आप हैं हाँ। यही आपका वास्तविकता है। ओके। लेकिन इस वास्तविकता से परे हम तब चले जाते हैं जब हम भविष्य की ओर सोचने लगते हैं। जी लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पे हो, जैसे ये वृक्ष है, जी। इनके पत्ते हिल रहे हैं, हाँ वो पत्ते हिलते हुए आपको महसूस हो रही है। हाँ जो हवाई चल रही है, जो आपके त्वचा को छू कर निकलती है, हाँ वो स्पर्श की अनुभूति आपको हो रही है। हाँ हाँ आप अपने नंगे पैर कदमों से आप चल रहे हैं हाँ और ये मिट्टी के जो भी कंकड़ है हाँ या जो भी पार्टिकल्स है, हाँ। ये सरफेस आपके त्वचा से जो स्पर्श हो रही है, हाँ उस स्पर्श को आप महसूस कर पा रहे हैं। हाँ। दैट मीन्स यू आर करंटली लिविंग इन अपोजिट। ओके। तो ये थी हमारी प्रभु की भावना, जो इस परिक्रमा के दौरान हमें बहुत कुछ सिखाती है, और इस कैमरे के माध्यम से हम शेयर करते हैं आप सभी तक। नर्मदे हर। क्या आपने मैया की रेलगाड़ी देखी है? तो आइए हम आपको मैया की रेलगाड़ी दिखाता हूँ। नर्मदे हाय। तो देख सकते हैं ये है मैया की रेलगाड़ी। और कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4 5 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। नर्मदे हर। कैसे हैं आप लोग? तो ये है मैया की सेना, निकल पड़ी है रेलगाड़ी की भांति, है ना। आइए, दो बग्गी एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। चलें प्रभु। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप देख सकते हैं उत्तर तट में परिक्रमावासी अमरकंटक की ओर जा रहे हैं। सामने एक आश्रम है, तो जितने भी थे इन लोग 17 से 19 जन करीबन थे, सभी कोई इस आश्रम में चले गए। और बता दें सब अलग अलग जगह से हैं, बट डिस्ट्रिक्ट मोस्टली डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट सही है। तो ये जनरली क्या करते हैं ना, ये इनका जैसे 19 से 20 का ग्रुप है, तो हमेशा भी हम देखे हैं कि जितने भी आश्रम बनाए जाते हैं न्यू या किसी द्वारा से, तो कम से कम 20 लोगों की सोने की व्यवस्था उन लोग रखते ही हैं, क्योंकि बहुत ऐसे ग्रुपिंग में भी परिक्रमा करते हैं। तो जब कोई आश्रम में पहुंचते तो सोने की दिक्कत ना हो, तो ऐसा कुछ है व्यवस्था। बाद बाकी मैया ग्रुप बना ही देती है, अकेला किसी को रखती नहीं है, तो ऐसा कुछ है परिक्रमा। मुझे जो चीज़ देखने को मिला वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक किसान जो बड़ा मेहनत करके फसल को तैयार करता है, बट जब उनके सामने कुछ ऐसी चुनौती आ जाती है कि कुछ गाय अंदर घुस के उनकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, उनकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं, तो उनको बड़ा ही दुख होता है। क्योंकि एक्चुअली वो है नहीं, तो हम हैं, तो इनको थोड़ा सा दूरी कर देते हैं, क्योंकि इनके लिए घास भी एक अनदर ऑप्शन है, वो घास भी खा सकते हैं। बट आप देखते हैं पूरा अभी इस जगह पे, क्योंकि ये कंटिन्यू 2-3 घंटों या 4 घंटों से खा रहे हैं, तो पूरा अभी खेत का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। हालांकि ज़्यादा कुछ नुकसान है नहीं, इसमें भी फ़ायदा ही है, क्योंकि अभी जो गेहूं के जो पौधे हैं वो एकदम छोटे छोटे हैं, तो अभी उतना कुछ असर पड़ेगा नहीं। तब पर भी नुकसान तो नुकसान ही है। हाँ। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप परिक्रमा करें, अपने सुख सुविधा को घर में ही छोड़ के आएँ, माँ के भरोसे एक बार परिक्रमा करें, सब कुछ माँ के ऊपर छोड़ें, आप उनका महिमा को समझें। तभी तो आप यदि हर चीज़, जैसे पैसा से आप हर चीज़ तो खरीद सकते हैं, लेकिन फिर वो परिक्रमा का एक्चुअल मायने में मायने समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि दर्द तकलीफ़ आएगी, हर जगह चुनौती आएगी। उस जगह माँ आपके साथ किस प्रकार से व्यवस्था करती है, उसको देखने के लिए तो आपको सारी सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी ना। क्योंकि आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, क्योंकि आप तुरंत अपना ऑप्शन निकाल दोगे और मैनेज करने लग जाओगे। तो ये है, यही कहना चाहेंगे कि आप सुख सुविधाओं को छोड़ के ही परिक्रमा करो। नर्मदे हर प्रभु जी। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं, ये है काकरा घाट। कुछ ऐसा दृश्य है काकरा घाट का। ये दक्षिण तट है और ये उत्तरी तट है। उत्तरी तट में आप देखते हैं मैया तट के किनारे काफ़ी सारे दुकानें हैं, क्योंकि ये एक पवित्र घाट है। काकरा घाट या कोई दूसरा घाट हो, परिक्रमा से रिलेटेड हम बात बता दें, बहुत सारे लोग ऐसे घाटों से अपना परिक्रमा को आरंभ करते हैं। तो जिसका नज़दीक पड़ता है जो सा घाट, वो वहाँ से परिक्रमा को आरंभ कर सकते हैं। प्लस दूसरी बात ओमकारे से या अमरकंटक से। लेकिन जो सबसे बेस्ट है कि अपना नियर बाय जो भी मैया तट पड़ता है, आप उस तट से आप स्टार्ट करते तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका वो घर का आंगन से आप परिक्रमा उठा के जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। बाद बाकी आप अमरकंटक या ओमकारेश्वर से भी आप यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे है काकरा घाट, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, बस उत्तर तट थोड़ा काफ़ी बड़ा है। और ये तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम हैं रेवा मैया के काकरा घाट पे, और घाट पे ठीक हम थोड़ा सा ऊपर आए और बैठे हुए थे।
तो हमें प्रभु जी मिले। तो ये हैं प्रभु जी, नर्मदे हर प्रभु जी। आपका शुभ नाम प्रभु जी? हीरालाल पटेल। हीरालाल पटेल। और इनसे मेरी नीचे में बात हुई, फिर ऊपर आए तो हम अच्छे से बात किए। फिर तो बात करते हमको पता चला कि इन्होंने बहुत पहले ही परिक्रमा पूर्ण की है और पूर्ण करने के बाद जितने भी परिक्रमावासी आते हैं उनकी सेवा करते हैं। और सेवा किस प्रकार से करते हैं वो हम बताना चाहेंगे। आप बताएं सेवा किस प्रकार से करते हैं? सेवा इस प्रकार से करते महाराज जी, यहाँ से ले जाते 1.5 किलोमीटर, हाँ घर जाके सेवा देते हैं। हाँ, आप देखते हैं ये है घाट, काकरा घाट। और काकरा घाट से परिक्रमावासी को ये अपने घर पे ले जाते हैं। घर कहाँ इनका 1.5 किलोमीटर दूर, और आश्रम नहीं है, इनके घर पे ही कंटिन्यू निरंतर सेवा कर रहे हैं। माँ की लीला आप समझिए। ये है भक्तों के ऊपर। आपका ये सेवा भाव देख के हम बहुत ही प्रसन्न हैं प्रभु। माँ नर्मदा आपकी जितनी भी मनोकामना, जो भी इच्छा है आपकी पूर्ण करे। निस्वार्थ भावना से आप जो परिक्रमावासी की सेवा कर रहे हैं, इसका जो परिणाम है ना आपको अवश्य मिलेगा। माँ नर्मदा का आपका आशीर्वाद है आपके ऊपर, तभी आप ये कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। और मेरा सौभाग्य अच्छा हुआ कि हमको आपसे मुलाकात हो गई, हमारा आपसे मुलाकात हो गई। ये हम बहुत अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि आप इतना दूर से परिक्रमावासी का सेवा करने के लिए लेके जाते हैं। नर्मदे हर माय, नर्मदे हर माय, नर्मदे नर्मदे हर माय। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हम जो घर से निकली तो अपन है परिक्रमा मार्ग वालों पे नजर। मतलब आप हमेशा देखते रहते कि कोई परिक्रमावासी मेरे को दिख जाए, हाँ, बस मेरे को सेवा करनी है। बिल्कुल दिनडूबे से दिनडूबे तक जब तक मूर्ति नहीं मिले परिक्रमावासी, जब तक मन नहीं लगता। आपको मतलब संतुष्टि नहीं लगता? नहीं। मन बेचैन रहता है। जी 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 जी। जब तक परिक्रमावासी जैसे आ गए तो अपना मन संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया का हाँ कहीं अपन काम हो गया। बिल्कुल सही। और जब जैसे अपन सुबह से लेकर शाम तक आए हाँ, तो अपना सोच ये रहता है हाँ, कि परिक्रमावासी रात रो के प्रसादी पकाए, सुबह फिर निकल जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई मैया के बालक हैं, कोई भूखा ना रहे। बिल्कुल सही। मैया किसी को भूखा नहीं रखती, मैया के बालक तो कहूँ ना कहूँ मैया व्यवस्था बना ही देती है। बिल्कुल सही आपने कहा। पर जो अपने मनुष्य की सोच है जी, मैया को सोच अलग है, मैया की सोच जो बालक है मैया के तो कहूँ ना कहूँ प्रसादी दे है ही मैया। बिल्कुल। पर जो मनुष्य को सोच, जो अपन मनुष्य है अपनो सोच है का मैया के बालक कहूँ भूखे ना रहा। इसलिए अपन तो दोनों टाइम जाते वहीं वहाँ पे घाट पे 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन चल के जाते जी हैं। जी जी जी। और लेके आते हैं जी। ऐसा है कि महाराज जी कहो कोई दिन 3 दान जाना पड़े, कोई दान 4 दान जाना पड़े। ओके। ऐसा है कि जैसे आप में लगा गेल में, हाँ। तो अपन वापसी हो गए। ओके। और आपको चाय पिलाई है, प्रसादी पाई आपने, हाँ। और आप नहीं रुक रहे हाँ। तो छोड़ के हाँ, फिर अपन दोबारा फिर चले गए भाई। फिर आप दोबारा चले गए वहाँ से मिले तो ठीक है, नहीं तो मैया के चरण लागे, मैया को चन्ना मिर्च लो तो वापसी हो गए। ऐसा कुछ। मतलब हम 4:30 बजे तक मैया के इंतजार वहाँ करते ही परिक्रमा मार्ग। आप अपना कर्तव्य नहीं भूलते हैं, आप अपना कर्तव्य निरंतर करते रहते जी हैं। जी जी जी। ये मैया की असीम कृपा है आप। जी जी जी। पर सच बताऊं, ये मैया की असीम कृपा है। वो तो सुबह से लेकर शाम तक महाराज जी जी। अपनों जैसे दिन अस्त हो गया तो अपन को बेचैनी टाइप होती, जैसे परिक्रमावासी नहीं मिलते। बिल्कुल सही। और परिक्रमावासी जैसे अपन को मिल गए तो अपना मन गदगद हो गया। वाह, प्रसन्न। आपके फैमिली वाले भी सपोर्ट करते हैं पूरा? महाराज जी जब फैमिली वाले एक भी कजा के जहाँ के जहाँ हो जे है फैमिली वालों तो मैं जी सेवा नहीं कर पाता। बिल्कुल सही कहा, ये सबसे बड़ी बात है। मेरा परिवार है, कितनी मेंबर्स है आपके फैमिली में? मेरे
फैमिली में मेरा एक बालक, मेरी बहू है जी और 2 मेरी बच्ची हैं और मेरी पत्नी है। जी और बालक का साला है एक, बिल्कुल वो यहीं पढ़ रहा हो। जी। तो 2 और 2 4 और 2 6 6 7-8 मेंबर हैं। 7-8 मेंबर। एक छोटी सी है, जी 8 मेंबर हैं। और आपका रोजगार जो सब्जी का है वो और बालक करता है, सब्जी बेचने के लिए बालक जाता है गाड़ी से। और आपका ये छोटा सा जो दुकान जी है। जी, किसानी भी है, 2.5 एकड़ है। जी जी बिल्कुल। जी जी, मैं मैं महाराज जी जैसे किसानी करता हूँ और मुझको जैसे मैं पाइप बिछा रहा हूँ, जी जी वो परकम मवासी का राग मिल गए हाँ तो मैं पाइप को छोड़ दूंगा, पर परकम मवासों को जरूर लाऊंगा। मैं खेती का काम भी भूल जाता हूँ फिर। मतलब सेवा करने हाँ, के मेरी ये लगन है महाराज जी। सबसे आगे सेवा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैया हमें किस ओर लेके जा रही है। मैया का संकेत ही है कि हम अच्छे कार्य करें और ये अच्छे कार्य के लिए हमें एक अच्छी प्लेटफॉर्म में लाना चाहती थी माई, इसीलिए हमें परिक्रमा में ही लेके आए ताकि आप देखो सीखो किस प्रकार से दुनिया अब प्रेम भाव से चलती है। जी जी है ना। जी हम धन्य हो गए प्रभु, इस परिक्रमा में आके हम धन्य हो गए सच में। माई की ये जो लीला है ना, बहुत ये जो हमने जो इतने दिनों में देखा ना माँ का, वो नर्मदे है, नर्मदे है। बहुत अच्छा, नर्मदे।